हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि रिसर्च को बेहतर बनाने के लिए हम आईसीटी मतलब टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सब चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कर सकता है। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो सबसे पहले आप लोगों को रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए, जो आई होप आप लोगों को अभी तक पता होगा। अब बात करते हैं आईसीटी की। आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें कि हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं ना, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, ये सब चीजें आईसीटी के अंदर आती हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप्स, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी रिसर्च में हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, हमारे रिसर्च प्रोसेस को किस तरह से हम इजी बना सकते हैं अगर हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। Right? So it refers to the technology that provide access to information through telecommunications. अब जैसे कि आप सभी अभी ये क्लास मेरी अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे क्या है, आप लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, इन सब चीज़ों के थ्रू क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये आईसीटी है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आईसीटी आप लोगों की पीएचडी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, आईसीटी आपकी एजुकेशन में आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, आप लोग कहीं से भी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इसमें आता है इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, जो हमारे मोबाइल का नेटवर्क या कंप्यूटर का नेटवर्क होता है, वाईफाई हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेल फोन्स यानी कि हमारे मोबाइल फोन्स, और भी कम्युनिकेशन मीडिया जैसे कि लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। सो आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आईसीटी का आपको पता चल गया है एंड बेसिक आइडिया हो गया है कि आईसीटी को हम रिसर्च में किस तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी आर मेनली यूज्ड बाय द रिसर्चर्स for its ability to ease the knowledge gathering process and to enhance resource development. अब जैसे आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेने वाले हो, आप लोग रिसर्च स्टार्ट करोगे तो आप सब रिसर्चर बन जाओगे, ठीक है। सो रिसर्चर्स आप लोग बन गए हो, तो आप लोगों को अगर कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपको लोगों का फीडबैक लेना है, तो आप लोग आईसीटी की हेल्प से ले सकते हो, ठीक है। ऐसे पहले क्या होता था, डेटा गैदर करने के लिए, लोगों के रिव्यूज लेने के लिए हमें लोगों के बीच में जाना पड़ता था एंड फिर हम उनसे रिव्यूज मांगते थे कि आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है। लेकिन अब क्या है, आईसीटी में हम लोग देख सकते हैं पोल्स होते हैं, जैसे कि फेसबुक होता है, लिंक्डइन होता है, यहाँ पे हमारे जो भी व्यूज हैं, ठीक है, उसको हम लोग पोल्स की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने भी, राइट। सो नेक्स्ट आता है, द बेस्ट यूज ऑफ आईसीटी टूल्स वुड बी टू इम्प्रूव कॉग्निटिव स्किल्स एंड दस हेल्प्स डिस्क्रिमिनेट, एनालाइज एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन रादर देन सिंपली एक्यूमुलेट, राइट। सो अब बात करते हैं हम लोग कि आईसीटी टूल्स जो है वो रिसर्चर्स की किस किस चीज़ में बेसिकली हेल्प करते हैं। पहला आता है आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन सोर्सेज।
अब आप लोगों को अगर रिसर्च के लिए टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप लोगों को टॉपिक सर्च करना है, ठीक है। उस टॉपिक में फर्दर किस किस ने रिसर्च की है, पहले कौन कौन सी किस किस लोगों ने इसमें रिसर्च की है, उनके क्या व्यूज़ हैं इस चीज़ को लेकर के, उन लोगों ने क्या कंक्लूड किया है, वो सब चीज़ें देखनी होंगी। तो वो सब चीज़ें आप लोग इंटरनेट के थ्रू बहुत ईजीली देख सकते हो, ठीक है। सो ये कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं, कहाँ पे हम ये चीज़ें देख सकते हैं, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये क्योंकि हमारा आईसीटी का लेक्चर का पार्ट 1 है, जो पार्ट 2 है वहाँ पे मैं सेपरेटली आप लोगों को सभी वेबसाइट्स के नाम बताने वाली हूँ कि कहाँ पे आप लोग प्रीवियस थीसिस को देख सकते हो, कहाँ पे आप लोग प्लेगरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी को चेक कर सकते हो, ठीक है। सो पार्ट 2 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है किस तरह से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये एक्यूरेट है या नहीं है, क्या ये डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है, या फिर अगर इस टॉपिक पे पहले किसी और ने इसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है तो उसका क्या रिजल्ट आया है, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन तो नहीं की है, ये वैलिड है या नहीं है। एक तरह से हम बोल सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए भी हम लोग आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं। इफेक्टिव अगर हमें अपनी रिसर्च को बनाना है, इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली मैनेज करना है तो भी आईसीटी यूज़ होता है। 10 to 10 डेटाबेसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के थ्रू जो है सर्च कर सकते हैं आईसीटी का यूज़ करके। तो ये भी एक इसका मेजर जो है मेजर एक एडवांटेज है, राइट। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी हैव मेनी इफेक्ट्स ऑन रिसर्च। ये हमने बता दिया कि बहुत जगह आईसीटी का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला है प्री डेटा एनालिसिस। अब आप लोग जब रिसर्च करते हो तो रिसर्च अपनी स्टार्ट करने से पहले आप लोग बहुत कुछ सोचते हो, हाइपोथेसिस जनरेट करते हो, प्रॉब्लम जनरेट करते हो। तो रिसर्च एक्चुअल स्टार्ट होने से पहले जो फेज आता है उसको बोला जाता है प्री डेटा एनालिसिस। रिसर्च के टाइम पे जो चीज़ें होती हैं वो होती है इन डेटा एनालिसिस, ठीक है। एंड रिसर्च के बाद जो भी एनालिसिस होता है उसको बोला जाता है पोस्ट डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्री डेटा एनालिसिस में आता है कि जो लिटरेचर है, जो भी हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम है, रिसर्च का टॉपिक है, उस पर पहले किस किस ने सर्च किया है वो हमें पता होना चाहिए। लिटरेचर सर्च जिसको बोलते हैं, आर्टिकल अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, थीसिस और डिसर्टेशन अवेलेबिलिटी बोलते हैं। या फिर इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कैसे रेज हुई, कहाँ से रेज हुई, क्या क्या इस पे पहले डिस्कशन हो चुकी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें प्री डेटा एनालिसिस के कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हमारा जैसे गूगल स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, SSRN चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके साथ ही हम लोग स्प्रिंगर लिंक को यूज़ कर सकते हैं। ये जितने भी नाम मैं बोल रही हूँ आप लोगों ने अभी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। इसके बाद आता है इन डेटा एनालिसिस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन डेटा एनालिसिस। सो इन डेटा एनालिसिस में आता है हमारा क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है जो कि आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन पोस्ट डेटा एनालिसिस। पोस्ट डेटा एनालिसिस में आता है जैसे कि रेफरेंसेस हमारे आते हैं, ठीक है, बिब्लियोग्राफी आती है, ठीक है, आर्टिकल एंड थीसिस जो हमने डिस्कशन किया था अपने रिसर्चर्स के साथ, सुपरवाइजर्स के साथ, वो सब चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा प्लेगरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी डिटेक्शन जो होती है वो सब चीज़ें पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या होता है, रिसर्च एक बार कर ली, हमारी थीसिस रेडी है, सब कुछ चीज़ें रेडी हैं, लास्ट में हम लोग प्लेगरिज्म चेक करते हैं, डुप्लीकेसी चेक करते हैं, तो वो आता है पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है। जो हमारे जर्नल होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं, उसकी जो सबमिशन करवानी होती है वो सब चीज़ें पोस्ट डेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं। एंड इसमें आईसीटी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर मान लो कि आप लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप लोग बुक्स देख रहे हो, पुराने पब्लिकेशंस को लाइब्रेरीज में जाकर के ढूंढ रहे हो, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, प्लेगरिज्म ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप लोग आईसीटी का, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, अपनी जो भी आपकी थीसिस आप लोगों ने लिखी है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दोगे इंटरनेट पे, तो वो आप लोगों को बता देगा कि ये डुप्लीकेट डेटा है या नहीं है,
ठीक है। तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके आप लोगों का जो ये चीज़ें हैं इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि प्लेगरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऐप्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ग्रामरली होता है, आर्टिकल चेकर होता है, डुप्लीकेट चेकर होता है, डुप्ली चेकर जिसको बोलते हैं। सो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप लोगों को एक्चुअल रिसर्च के टाइम पे हेल्प करेंगे, ठीक है। सो अगेन मैं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 to 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं जो कि एक रिसर्चर को हेल्प करती है उसके रिसर्च के टाइम पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे शोध गंगा, शोध गंगोत्री, विद्यामित्र, विद्वान, इंटकैट एंड इनफ्लिबनेट, ठीक है। सो ये अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर होने वाला है, राइट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं या कंप्लीट रिसर्च मैथडोलॉजी में किसी भी टॉपिक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। हम उस पर सेपरेट ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।